हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब? आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जो कि चैप्टर नंबर 11 आपकी बुक्स में है। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम मैंने अभी बताया आपको, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इन चैप्टर के जो हमारे पास टॉपिक हैं वे 3 टॉपिक हैं, जिसमें से अल्कोहल है, फिनोल है और ईथर है। अब हम सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो ये चैप्टर है अल्कोहल का जो टॉपिक है, अल्कोहल पढ़ाएंगे। अल्कोहल होता क्या है, तो आप सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे अल्कोहल करेंगे। ठीक है, ये अल्कोहल होता क्या है। तो अल्कोहल जैसा कि आप जानते हैं, सामान्यतः हम अल्कोहल, जब भी कभी अल्कोहल की बात होती है तो हम कार्बन चैन के साथ क्या देखते हैं, OH देखते हैं। या ये कहें कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या होता है, OH समूह होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है, अल्कोहल कहलाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि OH 1 है, 2 है, 3 है, कितने भी OH हों, लेकिन कार्बनिक यौगिक होना चाहिए, वे अल्कोहल कहलाते हैं। इसके बाद में इसका आगे चल के थोड़ा वर्गीकरण चला है, कितने प्रकार के अल्कोहल होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, सभी क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। जैसा कि मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी एक कार्बन लिया है, कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, इन 4 में से अन्य किसी भी कार्बन पर 3 वैलेंसी पर कुछ भी जुड़ा हो, लेकिन एक वैलेंसी पर यहाँ OH जुड़ा हो, अर्थात हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, तब इसका पूरे का नाम क्या बोल लेंगे हम, तब इस पूरे को हम अल्कोहल नाम देंगे। ठीक है बच्चों, तो अल्कोहल क्या होती है आपके समझ में आया होगा। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एल्किल समूह हो, एल्किल ग्रुप, यदि एल्किल ग्रुप हमारे पास कोई है, जैसे R मान लेते हैं, R का अर्थ आप समझते हैं, R का अर्थ यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप से है। मैंने एल्किल ग्रुप पहले ही बताया है क्या होता है। यदि आपको नहीं समझ में आता है एल्किल ग्रुप क्या होता है, तो सबसे शुरू वाली हमारी जो टॉपिक हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन शुरू किया था, वहाँ पर मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा, वहाँ से एल्किल ग्रुप आप देख लेना। ठीक है, तो इसके बाद में बात आती है एल्किल ग्रुप का। सामान्यतः मैं फॉर्मूला एक बार यहाँ बता देता हूँ। एल्किल ग्रुप का CnH2n+1 फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम n=1 रखेंगे तो CH3 आएगा, ये भी एक एल्किल ग्रुप है। यदि 2 रखेंगे तो C2H5 आएगा, एक्सेट्रा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, काफ़ी हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एल्किल ग्रुप हमें प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ लेकिन बताने का उद्देश्य केवल इतना है, यहाँ मैंने एल्किल ग्रुप को R से प्रेजेंट किया है। उद्देश्य क्या है बताने का केवल इतना उद्देश्य है हमारा कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि एल्किल ग्रुप से कभी भी यदि OH जुड़ा मिलेगा, तब वो क्या होगा, तब वो अल्कोहल होगा। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रख पाएंगे। क्या होगा, यदि कोई भी एल्किल ग्रुप से OH जुड़ा मिले, कहीं भी जुड़ा मिले, तो वो अल्कोहल होगा। अब ये अल्कोहल के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेशन इसकी क्लियर हो जानी चाहिए कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है तो वे सभी अल्कोहल कहलाते हैं। या हम कहें कि हमारे पास जो R है, यदि कहीं एल्किल ग्रुप में या एल्केन में OH जुड़ा हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, तो वे भी क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। तो इसकी 2 डेफिनेशन आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अब मैं समझता हूँ कि मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, तो मैं इसका क्लासिफिकेशन करूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल का वर्गीकरण, ये कितने प्रकार के होते हैं, एक बार इनको भी देख लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्कोहल हम सामान्यतः कई प्रकार के पढ़ते हैं, जिसमें से नंबर 1 मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। दूसरा डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है बच्चों। तीसरा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। और नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसके क्रमशः हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, उसके बाद में डाईहाइड्रिक का जानेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल किन्हें कहते हैं। इनकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, इनके मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, और ये परीक्षाओं में मैक्सिमम बहुत बार पूछे गए हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन इसका चलेगा। तो क्लासिफिकेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसा कि यहाँ पर समझ में आ रहा है, मोनो का अर्थ होता है एक, हाइड्रिक का अर्थ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अर्थात OH ग्रुप अल्कोहल, तो आप समझ ही गए हैं। तो यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में केवल एक OH ग्रुप मिले, यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में केवल एक OH मिलेगा तब हम उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे यदि हम यहाँ पर लेते हैं मैथेन, ठीक है, यदि हम मैथेन में एक हाइड्रोजन बाहर करें और एक OH ग्रुप यहाँ पर जोड़ें, तब क्या होगा? तब यहाँ पर जो हमें प्राप्त होने वाला अल्कोहल होगा CH3OH, ये कैसा होगा? ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कितना? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यदि मैं इसी में एग्जांपल और बढ़ा लूँ, जैसे मैं C2H6 लेता हूँ और यहाँ पर यदि क्या करें, एक OH इसमें ऐड करें, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर करें, तब हमें प्राप्त होता है C2H5OH। यहाँ OH की संख्या कितनी है? एक OH है, तब इसको हम क्या कहेंगे? कितने OH है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तब इसका नाम क्या होगा? ये भी एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। तो मैं समझता हूँ आपके फ़िलहाल ये समझ में आया होगा। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर की है। यदि मैंने अभी बताया कि यदि कहीं भी किसी भी कार्बनिक यौगिक में या कहीं एल्किल समूह के साथ केवल एक क्या हो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, तब वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। इसके भी पार्ट बताए गए हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बार इसके एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल्स आपको अपनी पुस्तक में, अपने कॉपी में लिखने हैं। जैसे कोई ये कार्बन है मेरे पास, इस कार्बन में एक OH जुड़ा है, अन्य तीनों के तीनों यहाँ पर हाइड्रोजन हैं। तो ये भी क्या है? केवल एक OH है, इसीलिए क्या है? ये क्या है? क्या है भाई? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है भाई। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर यदि हमारे पास क्या हो, यहाँ कार्बन की संख्या बड़ी है लेकिन OH एक है। OH से क्या इंडिकेट हो रहा है? क्या पता लग रहा है? यहाँ से OH से पता लग रहा है कि ये एक अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन भले ही दो है लेकिन OH एक है, इसीलिए हम इसको भी बोल सकते हैं ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ठीक है, ये पता लगा। यदि मैं बात करूँ और अल्कोहल के एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने डिग्री का कितना अल्कोहल है? ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अभी बात यहाँ केवल OH के आधार पर हो रही है, तो ये भी कौन सा हुआ? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। ठीक है, इसी के क्रम में यदि मैं और अल्कोहल्स की बात करूँ तो यहाँ पर अल्कोहल और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ कौन सा अल्कोहल है? तो इसको भी हम कह सकते हैं कि जहाँ एक OH ग्रुप उपस्थित हो वो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल्स हैं। यदि मैं बात करूं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की, तो वे कैसे होंगे एक बार देख लेंगे। तो आपको बच्चों डेफिनेशन मैंने बताया किस प्रकार से लिखनी है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो वहाँ लिख लेंगे वे अल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। इसके बाद डाईहाइड्रिक की बात होने वाली है, तो यहाँ पर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, तो डाईहाइड्रिक की बात हो रही है यहाँ पर। डाईहाइड्रिक का अर्थ क्या होता है? तो आप सामान्यतः जानते होंगे डाईहाइड्रिक, डाई का अर्थ होता है दो। तो जब दो अल्कोहल दो हाइड्रिक अर्थात दो OH, यदि कहीं पर किसी चैन में दो OH उपस्थित हों तो उसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो मैं यदि इसका एग्जाम्पल की बात करूं, सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि डाईहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक है, पॉलीहाइड्रिक है। तो यदि एक होगा OH तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यदि दो होगा तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, यदि तीन होंगे तो उसकी बात आगे करेंगे। पहले आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अपना जमाए रखें।
तो आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। मान लेते हैं मेरे पास ये कुछ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 करके एक कंपाउंड है, यहाँ पर एक एक इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। इसी कंपाउंड को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, यहाँ 2 OH जोड़ दिए हैं, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। तो आपको यहाँ पर नोटिस करने हैं कि एक ही कंपाउंड में कितने OH उपस्थित है। तो एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, ठीक है। कितने हैं? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यदि मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल ये भी देख लेंगे, यहाँ पर OH है, यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ हमारे पास OH उपस्थित है, यहाँ एक H उपस्थित है, यहाँ पर सभी हमारे पास H हैं। तो हम इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, या CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये भी क्या है? यहाँ ये गिन लेंगे हम एक बार, कितने OH ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। तो 2 यहाँ पर OH समूह उपस्थित है, 2 OH ग्रुप उपस्थित है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपके इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ट्राईहाइड्रिक की। तो ये ट्राईहाइड्रिक क्या होते हैं एक बार देख लेंगे। तो ये है हमारे पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होते क्या हैं? मैंने जैसे आपको बताया है अभी मोनोहाइड्रिक, उसके बाद बताया है डाइहाइड्रिक, अब है ट्राईहाइड्रिक। तो ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा? जैसा पहले मोनोहाइड्रिक में 1 OH था, डाइहाइड्रिक में 2 OH थे, ट्राईहाइड्रिक में 3 OH होंगे। तो किस प्रकार से पहचानेंगे? मान लेते हैं कंपाउंड हमारे पास ये दिया गया है, CH2OH, CHOH और यहाँ भी CH2OH। तब इस कंपाउंड को हम कौन सा अल्कोहल कहेंगे? एक बार इसकी मैं एक डेफिनेशन एक और बार इसकी जो स्ट्रक्चर है बता देता हूँ, उसके बाद आप आराम से इसमें कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 OH उपस्थित है और सभी वैलेंसी पर 4 वैलेंसी कार्बन की होती है, बाकी वैलेंसी पर हाइड्रोजन उपस्थित है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा और तीसरा, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, पॉलीहाइड्रिक। ठीक है भाई, कौन सी हाइड्रिक? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये पॉली का अर्थ क्या है? पॉली का अर्थ है 4 या 4 से अधिक OH। पहले में मोनो में 1, डाई में 2, ट्राई में 3, पॉली में 4 या 4 से अधिक OH ग्रुप होना पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की पहचान होने जैसा है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लूकोज है या सुक्रोज है, सुक्रोज भी पॉलीहाइड्रिक होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सभी पॉलीहाइड्रिक होते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। इसमें कितने OH हैं? तो आपको सामान्यतः यहाँ दिखाई दे रहे होंगे भाई, 4 तो OH ये देखो, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, OH का होल 4 भाई, 4 OH ये क्योंकि यहाँ 4 ये लिखा, तो 4 OH ये एक ये रहा, 5 OH इसमें है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ आपको पता लग गया होगा। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये, ध्यान रखेंगे। इसका एक और एग्जांपल ले लें, जैसा कि हमारे पास CH2OH, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। ये कौन सा कंपाउंड है? ये सॉर्बिटोल है। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसका वर्गीकरण कैसे होता है, इसको किस प्रकार से बांटा गया है, अब उसको देखेंगे। हमने अभी क्या देखे हैं? हमने मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की पहचान करना सीखा है। उसी के अंतर्गत हम आगे चलते हुए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
ठीक बच्चों, इसका अर्थ क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक में तो केवल एक OH था, फिर इसका क्लासिफिकेशन कहाँ से आया, ये बात समझने योग्य है। वहाँ पर OH के क्लासिफिकेशन की बात नहीं होगी, वहाँ पर वर्गीकरण की बात होगी। किसके, जो उसके साथ में ग्रुप जुड़े होंगे। जिस कार्बन पर OH जुड़ा था उस कार्बन पर कैसे कैसे ग्रुप जुड़े हैं उसके आधार पर हम इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसके आधार पर इसको वर्गीकृत करेंगे। कैसे, जैसे कि हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम बताते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 भागों में वर्गीकृत होता है, अर्थात इसके 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इसमें नंबर 1 कौन सा पढ़ते हैं, नंबर 1 पढ़ते हैं प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अर्थात प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये कैसे होंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे होंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है वह कार्बन, इसकी डेफिनेशन भी इसी प्रकार से होगी, ध्यान रखेंगे। वह कार्बन जिस पर OH समूह आकर जुड़ा है, ठीक है, वह कार्बन जिस पर OH समूह जुड़ा है, यदि उस कार्बन परमाणु से केवल एक दिशा में कोई कार्बन चैन या कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तब वो प्राइमरी होगा, प्राथमिक होगा। ठीक है, तो एक दिशा में जुड़ने की बात हुई। देखो मैंने भी बताया है वह कार्बन जिसमें केवल देखो वह कार्बन जिस पर OH समूह जुड़ा है उस कार्बन से यदि एक दिशा में कोई क्या होगा, एल्किल ग्रुप या अन्य कार्बन चैन जुड़ी हो तो वो क्या होगा, प्राथमिक होगा। प्राथमिक को हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, ये प्राथमिक अल्कोहल है, इसको 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। इसके यदि एक और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर R का अर्थ आप सभी जानते हैं, एल्किल ग्रुप है। R क्या है, R एल्किल R क्या है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप के स्थान पर यदि मैं CH3 पुट कर दूं तब यहाँ क्या होगा, देखो 2 दिशाओं में तो हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ एक OH है। तो मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है। प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, देखें वह अल्कोहल जिसमें, वह अल्कोहल, ये पूरा अल्कोहल है, वह अल्कोहल जिसमें कार्बन पर, जिस कार्बन पर क्या होता है, OH समूह जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन से केवल एक दिशा में क्या जुड़ा हो, केवल एक दिशा में अन्य कार्बन चैन या एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तब उसे प्राथमिक कहेंगे। केवल एक दिशा में CH जुड़ रहा है, CH3 जुड़ रहा है, दूसरी कहीं दिशा में CH3 नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल। तो इतना ध्यान रखेंगे। इसकी डेफिनेशन मैं समझता हूँ आप इसी प्रकार से लिख लेंगे, इनके एग्जाम्पल बाद में लिखने, पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन मैंने भी आपको बताई है कि वे अल्कोहल जिनमें क्या है, जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन परमाणु से केवल एक दिशा में एल्किल चैन जुड़ी हो तब उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। यदि मैं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होता है ये देखते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल की बात करने वाले हैं, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये कैसे होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहली बात हमने अभी आपको बताया प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अब बात आई है सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। तो वे अल्कोहल की पहचान कैसे होगी, जहां OH जुड़ा हो। तो क्या बात कर रहे हैं, वे अल्कोहल, ठीक, ये पूरा अल्कोहल है क्योंकि कार्बन से यहाँ OH जुड़ रहा। तो ये वे अल्कोहल हैं जिसमें कार्बन परमाणु से या जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, इस कार्बन परमाणु से क्या जुड़ रहा, OH समूह जुड़ रहा। यदि केवल इस कार्बन परमाणु से 2 दिशाओं में एल्किल समूह या अन्य कार्बन चैन जुड़ी हो तो उसको हम सेकेंडरी अर्थात 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास यदि इस कार्बन से 2 दिशाओं में, एक दिशा ये हो गई ऊपर वाली, यहाँ एक R अटैच है, यहाँ एक R अटैच है, नीचे एक H अटैच है। तो यदि 2 दिशाओं में एल्किल समूह या अन्य कार्बन चैन जुड़ी होगी तब उसको सेकेंडरी बोलेंगे। तो यहाँ कितनी जुड़ रही, 1 2, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेकेंडरी
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और इसको या करके क्या नाम दिया जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। मैं आर के स्थान पे अन्य कोई पुट कर सकता हूँ, जैसे CH3 रख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको मैं भी इसकी डेफिनेशन एक बार और क्लियर कर दूंगा। देखिए, वे एल्कोहल, ये एक एल्कोहल है जिसमें क्या है, जिस कार्बन परमाणु से OH जुड़ा होता है। OH किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इस वाले कार्बन परमाणु से। यदि इस कार्बन परमाणु से 2 दिशाओं में कार्बन चेन जुड़ी होगी तो ये 2 डिग्री का। अब इस कार्बन को देखो, एक दिशा में ये जुड़ रही और एक दिशा में ये जुड़ रही, तो इसीलिए कौन से डिग्री का, ये 2 डिग्री का एल्कोहल हुआ। इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंडरी, भैया यहाँ भाई 2 कर लेना, ठीक है। अभी हम इसका थर्ड टाइप पढ़ेंगे, थर्ड टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसा होता है। ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, इसको हम 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स कैसे होंगे आइए देखेंगे। तो हम बात करने वाले हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की। ये कौन सा होता है, ये 3 डिग्री टाइप का होता है। 3 डिग्री टाइप को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी। थ्री डिग्री, तीसरा पॉइंट कौन सा है, टर्सरी एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, TRT। टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स ये कैसा होता है, आइए इसको देखते हैं। तो ये टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसा होगा, मैंने जैसे आपको मोनोहाइड्रिक अभी इसमें प्राइमरी सेकेंडरी बताया है, उसी प्रकार से टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। सबसे पहली बात, यहाँ कार्बन है या कोई मान लेते हैं एल्कोहल है, तो वे एल्कोहल जिसमें क्या होगा, जिस कार्बन परमाणु से OH जुड़ा होगा, यदि उससे तीनों दिशाओं में एल्किल चैन जुड़ी हो तो वो 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्कोहल भी बोलते हैं। कौन सा एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल भी उसको बोला जाता है। इसके अदर एग्जांपल में क्या कर सकते हैं, R के स्थान पर एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं, CH3 जोड़ लो, C2H5 जोड़ लो, बहुत सारे एल्कोहल यहाँ पर हम लिख सकते हैं। बस केवल इसकी पहचान करने की बात है, ये कौन से डिग्री का एल्कोहल है। तो ये देखेंगे, वे एल्कोहल, ये पूरा एल्कोहल है। एल्कोहल क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH है, कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन अर्थात कार्बनिक यौगिक में OH जुड़ा हुआ है, तो इसलिए एल्कोहल है। तो वे एल्कोहल जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या है, OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, यदि उस कार्बन परमाणु से तीनों दिशाओं में एल्किल चैन या कोई कार्बन चैन जुड़ी हुई है, तब वो 3 डिग्री का एल्कोहल कहलाएगी। आपको इसी भाषा में अपनी डेफिनेशंस यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स उतारने हैं और इसका क्लासिफिकेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसका क्लासिफिकेशन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में आता है। आप हमेशा इसको देखेंगे, या आप BSc करो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो अन्य, तो वहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन में इसी प्रकार से इसको बताया गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक पूछा जाता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही इस लेक्चर में। आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज एल्कोहल कैसे कैसे एल्कोहल है, जैसे हम मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की बात करेंगे, उसके इनके हम प्रॉपर्टीज़, बनाने की विधियाँ, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके उपयोग, यूजेस की बात करेंगे, उसकी यूज़ की बात करेंगे, कैसे उसका यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बच्चों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी है आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने विद्यार्थी जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण इस क्वेश्चंस के बारे में पता चले।